हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखने वाले हैं इनइक्वालिटी का क्लास नंबर 4, जिसमें हम लोग कोडेड इनइक्वालिटी डिस्कस करेंगे। ओके, सो लास्ट 3 क्लासेस में हमने नॉर्मल इनइक्वालिटी पढ़ा है। ठीक है, उसके डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट हमने समझ लिया। इधर और केस कब होगा, कब नीदर नॉर होगा, इधर और के कंडीशंस वगैरह, ये सब कुछ हमने देख लिया। नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स कोडेड इनइक्वालिटी। ठीक है, अब बिफोर आई एक्सप्लेन यू दिस पर्टिकुलर बॉक्स मेथड ऑफ सॉल्विंग कोडेड इनइक्वालिटी, पहले एक बार देखते हैं कि कोडेड इनइक्वालिटी होता क्या है, उसका क्वेश्चंस आएगा कैसे एग्जाम में। ठीक है, सो ऊपर एक हेडिंग या एक डायरेक्शन लिखा हुआ है, एक बार देख लो। तो क्या दिया हुआ है, कुछ कुछ सिंबल्स यहाँ पे है, @ हैशटैग, परसेंटेज, डॉलर, कॉपीराइट। ठीक है, उस सिंबल का नाम नहीं पता, बट देखा है कि बुक्स वगैरह में कॉपीराइट की तरह यूज होता है। ठीक है, ओके, सो ये सारे सिंबल्स वहां पे यूज किए गए, राइट। ओके, बट हमने कभी भी इनइक्वालिटी में इस तरीके के क्वेश्चंस देखे हैं क्या? अभी तक लास्ट 3 क्लासेस में नहीं देखा है। एंड वी आर अकस्टम्ड टू सी द सिंबल्स ग्रेटर, इक्वल, ग्रेटर, इक्वल। ठीक है, ये सब देखा है हमने। क्या लिख रहे हो? नहीं चाहिए, लिखना नहीं है। ठीक है, ओके, तो हमने ये सारा सिंबल्स कभी भी नहीं देखा। ठीक है, एंड दीज सिंबल्स आर नॉट परमानेंट ऑल्सो, क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा। जैसे यहाँ पे एक सेट है, यहाँ पे इस सेट में 5 सेंटेंसेस है, एंड दीज सेंटेंसेस आर फॉर आवर रेफरेंस, कि इन ये जो क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्वेश्चन में सिंबल्स तो है नहीं। अब मुझे पता कैसे चलेगा कि ये सिंबल क्या मीन कर रहा है? ये सिंबल ग्रेटर है, ग्रेटर इक्वल है, ये लेसर है, ये लेसर इक्वल है, ये ग्रेटर है, ये ग्रेटर है, क्या मुझे कैसे पता चलेगा? बिकॉज अगर मुझे कौन सा स्पेशल कैरेक्टर कौन सा सिंबल को सिग्निफाई करता है, ये अगर मुझे पता नहीं चला, देन वी कैन नॉट सॉल्व दिस। इनइक्वालिटी में तो यही है। ओके, अब एग्जामिनर ने क्या किया, या एग्जाम में आपको पहले से ये वाला दे देंगे वो लोग। तो एग्जाम में पहले से ये वाला वो लोग आपको दे देंगे। ठीक है, नाउ दिस इज आवर रेफरेंस, कि यहां से हम लोग एक एक स्पेशल कैरेक्टर का जो मीनिंग है, जो सिंबल कौन से सिंबल को रिप्रेजेंट करता है, वो हम लोग निकालेंगे, राइट। तो इसका एक हम लोग चार्ट बना लेंगे। चार्ट बनाने के बाद फिर हम लोग वहां पे बैठाएंगे, या चार्ट बनाओ नहीं बनाओ, आप देख देख के वहां पे बैठा दो। बैठाने के बाद फिर वो लास्ट 3 क्लासेस के क्वेश्चन जैसा बन जाएगा, हम लोग उसको नॉर्मली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो एक बार करते हैं, एंड करने के बाद हम लोग ये देखेंगे कि इस मेथड में मतलब प्रॉब्लम क्या हमको फेस करना पड़ सकता है। ठीक है, देन उस प्रॉब्लम का हम लोग सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैं पहले क्वेश्चन को रिफ्रेश करता हूं। ए बी जे कॉमा के जे। ठीक है, हो गया। मैंने गैप देख दे के लिख लिया, क्योंकि मुझे नहीं पता ना मिडिल में क्या बैठेगा। अब मीनिंग देखते हैं। बताओ कौन सा सिंबल है यहाँ पे? डॉलर सिंबल है। अब डॉलर का मीनिंग देखो, आप डॉलर का मीनिंग पढ़ो, क्या दिया हुआ है? $P अगर ऐसा लिखा गया है, हमारे वहां पे तो PQ नहीं है, हमारे यहाँ पे AB है, बट उन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि अगर $P ऐसा लिखा जाएगा, तो इसका मीनिंग हम लोग क्या इंटरप्रेट करेंगे? P इज नॉट स्मॉलर देन Q, यानी P Q से क्या है? यहां पे क्या लिखा है पहले बताओ? नॉट स्मॉलर देन, यानी छोटा नहीं है। छोटा नहीं है तो क्या हो सकता है? ग्रेटर या इक्वल। सिर्फ ग्रेटर कैसे सोच सकते हो? ठीक है, इस दुनिया में 3 रिलेशन है, ग्रेटर, लेसर, इक्वल। तो अगर वो लोग ऐसा हमको कमांड दे रहे हैं कि छोटा तो नहीं हो सकता भाई, तो छोटा नहीं हो सकता यानी ग्रेटर, इक्वल। ठीक है, तो डॉलर जो है, डॉलर का मीनिंग क्या हो गया? ग्रेटर, इक्वल। ठीक है, तो वहां पे बैठा देंगे, एक बार में बैठाएंगे। चलो निकाल लेते हैं, सारा एक साथ में निकाल लेते हैं। एट द रेट मीन्स क्या है? नॉट ग्रेटर, यानी बड़ा नहीं है। तो बड़ा नहीं है मतलब लेसर इक्वल। ठीक है, ओके, नेक्स्ट
परसेंटेज, परसेंटेज यानी P इज नीदर स्मॉलर देन नॉर ग्रेटर देन Q, तो क्या होगा, छोटा भी नहीं है बड़ा भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा, इक्वल। इसका मीनिंग हो गया इक्वल। ठीक है, क्लियर है, किसी को डाउट यहां तक? ओके, ऊपर का दोनों देख लेते हैं। हैशटैग मतलब नीदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल टू, यानी बड़ा भी नहीं होगा और समान भी नहीं होगा, तो क्या होगा, छोटा होगा, लेसर देन। ओके, कॉपीराइट का मतलब P इज नीदर इक्वल टू नॉर स्मॉलर देन, समान नहीं होगा और छोटा नहीं होगा, तो ग्रेटर होगा। ठीक है, तो ये वाला चीज आपको एग्जाम में दिया रहेगा, बट ये हर एक क्वेश्चन के लिए ये एक सेट है, ये एक सेट है, एक सेट के साथ एक क्वेश्चन भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, 5 क्वेश्चंस भी हो सकता है। यूजुअली 3 to 5 क्वेश्चंस होता है। ठीक है, बट कभी कभार वो लोग एक एक सिंगल क्वेश्चन भी दे देते हैं। ठीक है, ओके, तो ये सेट दिया रहेगा, उसका टेंशन मत लो। ठीक है, यहां पे बस सिंपल कुछ एक डायरेक्शन ही है कि 3 कंक्लूजन्स है, कौन सा डेफिनेटली ट्रू है वो निकालना है, एंड उस हिसाब से हमको ऑप्शंस मार्क करना है। ओके, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि इन सिंबल्स को क्वेश्चन में रख के तो हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते थे, ये देख के आप कुछ एनालाइज कर सकते हो नहीं, ऑब्वियसली हमको क्या पता कहां से कहां मूवमेंट करेगा, हमको क्या पता कौन सा स्पेशल कैरेक्टर क्या मीन करता है। अब हमने डिकोड किया है इसको, अब लिखते हैं, चलो डॉलर बताओ क्या होगा, ग्रेटर इक्वल, तो यहां पे क्या बैठेगा, ग्रेटर इक्वल बैठेगा। उसके बाद क्या आएगा, परसेंटेज का मतलब इक्वल बैठ गया यहां पे। ओके, उसके बाद कॉपीराइट, कॉपीराइट का मतलब ग्रेटर, हो गया। ठीक है, तो ये हो गया स्टेटमेंट, स्टेटमेंट हमने डिकोड कर लिया। अब कंक्लूजन्स को भी लिख लेते हैं भाई, के बी जे ए के। ओके, कॉपीराइट है, कॉपीराइट मतलब क्या है, ग्रेटर, तो लिखते हैं इसमें ग्रेटर, यहां पे भी कॉपीराइट है, यहां पे भी ग्रेटर लिख लो। ठीक है, जे एट द रेट ए, जे एट द रेट है ए, एट द रेट का मतलब स्मॉलर इक्वल, लेसर देन और इक्वल। ठीक है, देख लो, यहां तक मैं पॉज दे रहा हूं, यहां तक किसी को कोई डाउट है, इसका डिकोडिंग कैसे किया गया है, जो इंस्ट्रक्शन था उसी के हिसाब से स्पेशल कैरेक्टर्स को हटा के हमने नॉर्मल सिंबल्स डाल दिया। अब आपको लग रहा है कि ये लास्ट 2-3 क्लासेस जैसा ही एक क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसको हम लोग, जैसे हम लोग लास्ट 2-3 क्लासेस में हमने सॉल्व किया, उसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं, अब लिख ही लिया है तो जैसे के से बी जाना है, के से बी, तो के से कहां जाएंगे पहले, जे, और जे से कहां आएंगे, बी। रास्ते में कौन कौन से सिंबल्स मिले, ग्रेटर और इक्वल, तो कौन जीतेगा, ग्रेटर, तो क्या होगा ये, ट्रू। नेक्स्ट, ए से कहां जाना है, हमेशा फ्रॉम ओपन साइड। ठीक है, ए से जे तक जाना है, तो ए से बी, बी से जे, रास्ते में कौन कौन से सिंबल मिले, ग्रेटर इक्वल और इक्वल, ग्रेटर इक्वल और इक्वल में कौन जीतेगा, ग्रेटर इक्वल जीतेगा। यहां पे भी क्या है, ग्रेटर इक्वल है, स्मॉलर इक्वल मत बोलना, बिकॉज हमने तो ए से जर्नी शुरू किया था ना, तो ए के नजरिए से, ए के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सिंबल क्या है, ग्रेटर इक्वल है, तो सही है ये। ओके, फिर जाना है ए से के, तो ए से बी, बी से जे, फिर जे जे कॉमन हो गया, जे से के आ पाएंगे क्या, नहीं आ पाएंगे, बिकॉज यहां पे क्लोज्ड गेट है। ठीक है, मूवमेंट हमेशा ओपन गेट में होता है, तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अभी अगर मुझे आंसर मार्क करना है तो आंसर कौन सा मार्क करूंगा, नंबर 3, ओनली 1 and 2 फॉलोज। ठीक है, समझ में आ गया। ओके, नाउ द पॉइंट इज, सी ज्यादातर टाइम तो हम लोग बॉक्स मेथड ही यूज करेंगे। अब मैंने ये इसलिए आपको बताया कि यहां पे आपको क्या प्रॉब्लम फेस हुआ बताओ इस क्वेश्चन को करने में। एज सच कोई मतलब हिंड्रेंस तो नहीं मिला,
एक ही प्रॉब्लम है, बट वही एक मेजर प्रॉब्लम है कि टाइम लग रहा है इसमें, क्योंकि पहले तो आप इसको डिकोड करो। चलो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लिया, इन सबको लिखा, लिखने का जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट बैठा दो, ये देखो बैठाओ, ये देखो बैठाओ, बट आपको कब लिखना है कब नहीं लिखना है ये आपको पता होना पड़ेगा। जैसे ये पूरा एक सेट है, इस सेट के साथ मैंने कितना क्वेश्चंस दिया था, सिर्फ एक ही क्वेश्चन दिया था। अगर एक ही क्वेश्चन आ रहा है तो आप ये लिस्ट मत बनाओ, लिस्ट बना के आपको फायदा नहीं मिलेगा। लिस्ट बनाने का जो फायदा है आई विल एक्सप्लेन कब मिलेगा आपको। अगर सिंगल क्वेश्चन है, आप देखो डॉलर मतलब क्या है, यहां पे पढ़ो लिख दो ग्रेटर इक्वल, फिर देखो परसेंटेज मतलब क्या है इक्वल लिख दो, कॉपीराइट मतलब क्या है ग्रेटर लिख दिया, यहाँ पे कॉपीराइट है, कॉपीराइट तो लिख ही दिया था हमने तो ग्रेटर मिल गया। एक बचा एट द रेट क्या है लेसर इक्वल लिख दो, ठीक है। यहां पे लिस्टिंग करने का जरूरत नहीं है, और वैसे भी आप एग्जाम में कंप्यूटर स्क्रीन में तो लिस्टिंग नहीं करोगे, अपने रफ शीट में लिस्टिंग करोगे, ऐसा करके लिस्ट बनाओगे ना। जैसे हैशटैग है, हैशटैग का मतलब लेसर देन हो गया, कॉपीराइट का मतलब ग्रेटर देन हो गया, ऐसा करके लिस्ट बनाओगे। अब लिस्ट बनाने का फायदा आपको तब मिलेगा जब एक पर्टिकुलर सेट के साथ आपको 5 क्वेश्चंस दिया जाएगा या एटलीस्ट 3 क्वेश्चंस दिया जाएगा, तो आपको मतलब कैसे फायदा मिलेगा, आपको बार बार कंप्यूटर स्क्रीन पे देख के, आपके सामने ऐसा रहेगा कंप्यूटर स्क्रीन, आपको बार बार कंप्यूटर स्क्रीन पे यहां पे देख के बार बार डिकोड नहीं करना पड़ेगा। आप एक बार में लिस्ट बना के रख दो एंड उसके बाद जितना भी क्वेश्चन है उसमें आप स्पेशल कैरेक्टर्स के जगह पे वो सिंबल्स बैठा के डिकोड करो, डिकोड करके सॉल्व करो, ठीक है। बट वही बात है कि डिकोडिंग एंड देन सॉल्विंग इट विल टेक सम टाइम, इसमें आपका मतलब समय जाया होगा, ठीक है। तो वो समय आपको बचाना है। अगर सिंगल क्वेश्चन है तो फिर आप कर लो ऐसा, ठीक है, या 2 क्वेश्चन भी है तो आप कर लो। अगर 2 से ज्यादा क्वेश्चन है वी नीड टू लर्न दिस पर्टिकुलर मेथड, ठीक है, वी नीड टू लर्न दिस बॉक्स मेथड, अदरवाइज बहुत दिक्कत है, ठीक है। अब ये बॉक्स मेथड अगर हमने सीख लिया तो होगा क्या, हमको कुछ नहीं करना है, हमको बस एक बॉक्स बनाना है, एक बॉक्स बनाना है, हम लोग देखेंगे आज के क्लास में। जैसे ये वाला नया एक सेट है, इस सेट को देख के वैसे भी तो आप लिस्ट बनाने वाले थे, ठीक है, तो लिस्ट ना बना के आपको एक बॉक्स बना लेना है। बॉक्स में कैसे क्या लिखना है वो मैं बता दूंगा, ठीक है। एंड उसके बाद आपको और कुछ करना ही नहीं है, ये बॉक्स ही आपका मतलब लोन सेवियर है। बॉक्स आपके रफ शीट में रहेगा, आपके सामने रहेगा, बॉक्स देखो आंसर करो, बॉक्स देखो आंसर करो, कुछ डिकोड करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। सो दिस इज सो पावरफुल, बट सीखने में थोड़ा टाइम लगेगा, सो हैव सम पेशेंस, बिकॉज देखो कोई भी चीज आपका अगर काम आसान कर देता है तो उसको पाने के लिए थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा मत सोचना कि मतलब 1 मिनट में आई कैन लर्न दिस, 10 मिनट में आई कैन लर्न दिस, ठीक है। तो यूजुअली आजकल स्टूडेंट्स का ऐसा ही होता है, वो लोग 1 मिनट में सीखना चाहते हैं, एग्जाम में जाके 1 घंटा लगता है, ठीक है। तो 1 घंटा लगा के सीखो, एग्जाम में जाके 1 मिनट में कर पाओगे, फैक्ट इज दिस, ठीक है। तो हमने एक बार देख लिया नॉर्मली करके, कन्वेंशनल मेथड से करके कि ऐसे करके हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। कभी अगर होना तो नहीं चाहिए, इतना प्रैक्टिस हो जाना चाहिए आप लोगों का, बट कभी अगर एग्जाम में अटक गए तो, ठीक है। तो समझ में आ गया कब कौन सा चीज यूज करना है। 1-2 क्वेश्चन आएगा तो ये सब बॉक्स वॉक्स मत बनाओ, डायरेक्टली आप कर लो। अगर 2 से ज्यादा क्वेश्चन आता है, 3, 4, 5 क्वेश्चन आता है तो आपको फॉर श्योर ये वाला यूज करना है, ठीक है। एक चीज समझो, हाँ, जो भी चीज मैं क्लास में बोलता हूँ ना, मतलब बहुत बैचेस में ऐसा होता है, बहुत स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है, वो लोग मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ मान लेते हैं मेरे बातों को, ठीक है। सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करेगा ना, मतलब कब क्या चीज करना है। मैंने एक क्लास में ऐसा बोल दिया कि अगर लाइक 2 से ज्यादा या 3% अगर आपके सामने एक साथ रहेगा तो आपको हमेशा पार्ट बाय पार्ट मेथड यूज करना है, ठीक है, या आपको फ्रैक्शन मेथड यूज करना है। तो अब उसमें हो क्या गया कि अगर 10%, 20%, 10% भी है तब भी वो लोग फ्रैक्शन मेथड यूज कर रहे हैं। अरे भाई वो तो इफेक्टिव परसेंटेज मेथड से भी निकल जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड भी आपको एग्जाम में जाके लगाना है, ठीक है। मैं जो भी चीज बोलता हूँ वो एक एवरेज स्केल पे बोलता हूँ कि हाँ यूजुअली ऐसा होता है, ठीक है। तो चलो सीखते हैं।
रेडी? चलो, कीप योर हेड वेरी क्लियर। एक्चुअली इसका पहले के 3 क्लासेस से इतना मतलब कुछ कनेक्शन खास है नहीं, ठीक है? तो मतलब पहले के 3 क्लासेस के बारे में ज्यादा मत सोचो, ऑल्दो कुछ कुछ चीजें मतलब रिलेट कर सकता है, बट अगर आपका पहले का 3 क्लासेस भी इतना क्लियर नहीं है, फिर भी ये मेथड आप सीख सकते हो। कंसेप्चुअली ना सही, लॉजिकली तो सीख ही सकते हो। ओके, तो सबसे पहले हमको देखो, मेरा मेन गेम है इस बॉक्स में, बट अगर मैं इस बॉक्स में ही आपको एक्सप्लेन कर दूं तो आपको कुछ घंटा समझ में नहीं आएगा। तो मुझे बहुत पीछे से शुरू करते हुए एक लेयरिंग बनाते हुए आपको वहां तक लेके जाना है, ठीक है? तो पहले आते हैं इस बॉक्स पे। तो हमने एक बॉक्स बनाया। अब इस बॉक्स में आपको कितना पॉइंट्स दिख रहा है, मतलब इस बॉक्स में कितना जगह है? कैन यू नेम इट? जैसे इस पॉइंट, इस जगह को मैं क्या बोल सकता हूं? टॉप लेफ्ट कॉर्नर, इजंट इट? सही है, टॉप लेफ्ट कॉर्नर बोलना सही है इसको, ठीक है? इसको टॉप राइट कॉर्नर, ठीक है? ये बॉटम लेफ्ट, ये बॉटम राइट, और ये मिडिल, ठीक है? या सेंटर पॉइंट, ऐसा कुछ, ठीक है? सेंटर तो एक ही होगा, दो तो नहीं होगा। ओके, तो अब इन सबको हमने नेमिंग कर दिया 1 2 3, एंड इसको जैसे हमने अपर हाफ और लोअर हाफ में डिवाइड कर दिया, ठीक है? 1 डैश 2 डैश 3 डैश। ये अभी जैसे मैंने एक्सप्लेन किया तो आपको थोड़ा बहुत ये फील आ चुका होगा कि ये 3 और 3 डैश एक्चुअली में एक ही है, क्योंकि इस बॉक्स का कितना पॉइंट्स है? 5 ही पॉइंट है। टॉप लेफ्ट, टॉप राइट, बॉटम लेफ्ट, बॉटम राइट, एंड द सेंटर पॉइंट। सेंटर तो किसी भी चीज का दो तो हो नहीं सकता, एक ही होगा। हाँ, अब क्योंकि मैंने लोअर अपर हाफ और लोअर हाफ में इसको डिवाइड किया है, तो जस्ट नेमिंग देने के लिए, ठीक है, जस्ट नेमिंग देने के लिए मैंने इसको 3 और 3 डैश लिखा हुआ है। अदरवाइज ये दोनों चीज एक ही है। 3 माने ही 3 डैश है, 3 डैश माने ही 3 है, बट यू कैन नॉट से कि 1 माने 1 डैश है। 1 और 1 डैश क्या एक ही जगह में है क्या? 1 का अलग घर है, 1 डैश का अलग घर है, 2 का अलग घर है, 2 डैश का अलग घर है। ये दोनों एक ही मीन कर रहा है, क्योंकि ये दोनों ये एक ही सेंटर पॉइंट पे है, राइट? ओके, अब नेक्स्ट इसको हमने समझ लिया। इसको समझने के साथ साथ हम लोग अभी ये वाला रूल समझेंगे, ठीक है? फिर ये वाला रूल समझेंगे, ठीक है? चलो, यहां पे क्या लिखा हुआ है पढ़ो एक बार, ठीक है? समझ में आए ना आए बस पढ़ो, एक बार रीडिंग मारो। वैसे भी प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए, मैंने बस रूल्स लिखने के लिए लिख दिया। पोजीशन विथ लोएस्ट वैल्यू बिकम्स द फाइनल आंसर। यानी आपको अगर बहुत सारे पोजीशंस का एक फाइनल रिजल्ट निकालना है तो कौन सा पोजीशन जीतेगा? यहां पे भी वही विनिंग लूजिंग वाला फंडा है। अगर मैं बोलूं 1 और 2 में फाइट चल रहा है, तो इस रूल के हिसाब से किसको जीतना चाहिए? किसको जीतना चाहिए? 1। अगर मैं बोलूं 1 2 और 3 का फाइट चल रहा है तो किसको जीतना चाहिए? 1। इफ आई से 2 और 3 का फाइट चल रहा है, किसको जीतना चाहिए? 2। समझ में आ रहा है ये वाला चीज? ठीक है, तो जैसे अभी तो मैंने लिख के बता दिया, अभी डायग्राम में देखते हैं। जैसे मैंने बोला कि इन दोनों का फाइट है, बताओ कौन जीतेगा? 2 जीतेगा, ठीक है, वेरी गुड। इन तीनों का फाइट है, कौन जीतेगा? जोर से 1 डैश, ठीक है। इन तीनों का फाइट है, कौन जीतेगा? जोर से बोलना, 1, ठीक है। इन दोनों का फाइट है, कौन जीतेगा? 1 डैश, ठीक है। सो क्लियर हो गया ये वाला चीज आपको कि जब भी मतलब 2-3 पोजीशंस या 2-3 नंबर्स, पोजीशन ही बोलना सही है क्योंकि इस पोजीशन में आज नंबर है, कल को जाके इस पोजीशन में क्या होगा? सिंबल्स आएगा, नेक्स्ट में वहां पे जाके स्पेशल कैरेक्टर्स आएगा। बट आपको अपना पोजीशन वाला रूल एकदम उसमें आपको अडिग रहना है, उसमें आपको एकदम फर्म रहना है, ठीक है, कि लोएस्ट पोजीशन जो था वही जीतेगा। तो जैसे मान लो मैंने यहां पे ऐसा लिखा, यहां पे मैंने लिखा अल्फा और यहां पे मैंने लिखा बीटा। अब बताओ तो कौन जीतेगा?
अल्फा और बीटा में फाइट होगा तो कौन जीतेगा? अल्फा जीतेगा। ये नॉलेज आपको कहां से मिल रहा है? बिकॉज ये वाला चीज आपके माइंड में छप जाना चाहिए। सो जस्ट क्लोज योर आइज। अगर अभी तक नहीं छपा है तो ये वाला चीज अपना दिमाग में पूरा छाप लो, ठीक है? इसीलिए मैं इतना स्टार्टिंग से समझा के इतना मेहनत कर रहा हूं, अदरवाइज मैं डायरेक्टली उस बॉक्स में समझाता। आप भी देखोगे कि क्वेश्चन करते टाइम यही बॉक्स काम में आएगा, ये सब काम में नहीं आएगा। बट इससे आप याद कैसे रखोगे? अभी अगर मैं क्लास के स्टार्टिंग में बोलता अल्फा यहाँ पे बीटा यहाँ पे, अल्फा जीतेगा, आप लोग बोलते ये क्या है? ठीक है, तो कुछ तो एक बैकग्राउंड एनालिसिस होना चाहिए, एंड नंबर्स से बेस्ट एनालिसिस कोई भी चीज नहीं दे सकता हमको, ठीक है? तो इसीलिए नंबर्स का यूज हो रहा है। समझ में आ गया ये वाला रूल? अच्छा, नेक्स्ट, देयर इज ऑलवेज नो रिजल्ट फॉर एनी कनेक्शन बिटवीन अपर एंड लोअर पार्ट। देखो इन सब में रिजल्ट निकला कि नहीं? एक एक 1 और 2 का 1 निकला, 1 2 3 का 1 निकला, 2 और 3 का 2 निकला, ठीक है? अब यहां पे ऐसे बोल रहे हैं कि अगर अपर पार्ट और लोअर पार्ट में कोई कनेक्शन आपको दिखता है, इसका कोई रिजल्ट ही नहीं निकलेगा कभी। जैसे एग्जांपल 1 और 2 डैश का रिजल्ट क्या आएगा? 1 और 2 डैश का क्या रिजल्ट आएगा? नो रिजल्ट। बोला ही हुआ है, देयर इज ऑलवेज नो रिजल्ट फॉर एनी कनेक्शन बिटवीन अपर एंड लोअर पार्ट। 1 कहां है? अपर हाफ में है। 2 डैश कहां है? लोअर हाफ का एक नंबर है। तो अपर और लोअर हाफ के नंबर्स में आप कनेक्शन नहीं कर सकते, ठीक है? ऐसा जब भी आपको मिलेगा तो आंसर क्या आएगा? मतलब नहीं आएगा कुछ भी, ठीक है? कुछ भी फाइनल आउटपुट इसका नहीं आएगा। और एग्जांपल्स चाहिए क्या? समझ में तो आ गया ना? जैसे मान लो अगर 2 और 1 डैश होता है, ठीक है? 1 2 और 1 डैश होता है, 1 2 और 2 डैश होता है, ठीक है? अच्छा, अब इसका एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बता देता हूं, इसका आंसर क्या आएगा बताओ? 1 2 और 3 डैश का आंसर बताओ क्या आएगा? 1 2 और 3 डैश का आंसर क्या आएगा? 1 होगा, ठीक है? बाकी ओ नहीं होगा, ठीक है? अच्छा देखो, जिनको लग रहा है नहीं होगा उन्होंने ये वाला रूल पढ़ के ही वो लोग बोल रहे हैं कि 1 और 2 तो अपर पार्ट में है और 3 डैश क्या है? लोअर पार्ट में है, तो आंसर नहीं निकलना चाहिए। बट एक चीज ये भी देखो, मैंने क्या बोला था कि 3 और 3 डैश तो एक ही है ना, बिकॉज सेंटर पॉइंट हमारे पास कितना है? एक ही सेंटर पॉइंट है। तो एक ही सेंटर पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन 2 नंबर कर सकता है क्या? नहीं कर सकता, ठीक है? बट अगर 2 नंबर है, इसका मतलब क्या है? ये दोनों नंबर जरूर एक दूसरे का जैसे आप बोल सकते हो रिफ्लेक्शन है, एक दूसरे का मिरर इमेज है। मैं आईने में देखता हूं तो खुद को ही देखता हूं, ठीक है? तो ये दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज है या रिफ्लेक्शन है। सो 3 मतलब ही 3 डैश है, ये मैंने बोला था, और 3 डैश मतलब ही 3 है। तो इसको ऐसा नहीं लिख के मैं 3 डैश के जगह पे 3 नहीं लिख सकता क्या? लिख सकता हूं। अब बताओ इसका आंसर आएगा कि नहीं? क्या आएगा इसका आंसर? 1 होगा, ठीक है? तो इस सेंटर पॉइंट को आप छोड़ देना इस रूल के टाइम पे, ठीक है? बिकॉज ये सेंटर पॉइंट एक ही है, ये दोनों नंबर भी एक ही नंबर है। अब ये आप सिंबल्स के साथ भी रिलेट कर सकते हो, पता है? देखो ये एक इंडिविजुअल सिंबल है, ये एक इंडिविजुअल सिंबल है, ये भी इंडिविजुअल सिंबल है, ये भी इंडिविजुअल सिंबल है। यहां पे कौन सा सिंबल है? देखो बीच में कौन सा सिंबल बैठा हुआ है? इक्वल टू। इक्वल टू का हमारा पास्ट एक्सपीरियंस क्या है हमारा इक्वल टू के साथ? कि इक्वल टू का कोई भी मूवमेंट में कोई भी हिंड्रेंस नहीं होता है। लेफ्ट से राइट का मूवमेंट, राइट से लेफ्ट का मूवमेंट इक्वल टू में आराम से कर सकते हैं। लास्ट 2-3 क्लासेस में पढ़ा है ना हमने ये, ठीक है? तो वही तो बात है, इक्वल टू क्यों यूज हो रहा है यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे दोनों ये 3 और 3 डैश तो सेम ही है, ठीक है? तो कोई किसी से बड़ा छोटा इंफीरियर सुपीरियर नहीं है, ये दोनों पूरा सेम है। इसीलिए अगर ऐसा है तो आपको एक झटके में देख के नो रिजल्ट आंसर नहीं बोलना है कि अपर पार्ट और लोअर पार्ट मिल गया तो नो रिजल्ट आंसर बोल दिया। देखो तो भाई क्या है, यहाँ पे 3 डैश है और 3 डैश मतलब ही 3 होता है, और 1 2 3 आ गया तो आंसर क्या होगा? 1 होगा। तो ये दोनों रूल सबको क्लियर है, ठीक है? एक बार आराम से देख लो, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, ठीक है? आराम से एक बार देख लो।
क्योंकि हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ज्यादा क्वेश्चन इसलिए मैं आज लाया नहीं, बस 8 या 9 ही क्वेश्चन है, बट समझाने में बहुत टाइम जाएगा। अभी अभी तो बोला, अगर 5 क्वेश्चन होगा या एनीथिंग मोर देन 2 क्वेश्चन होगा, अगर 3, 4, 5 क्वेश्चन होगा एक पर्टिकुलर सेट के साथ, तो तुम क्या हर एक को ऐसा कन्वर्ट कर 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 लिखोगे और फिर सॉल्व करोगे? इट विल टेक ए हेल लॉट ऑफ टाइम। हाँ, तो लिस्टिंग करो, लिस्टिंग करके हर एक क्वेश्चन को चेंज भी तो करना पड़ेगा। लिस्टिंग तो कर लोगे, सिर्फ लिस्टिंग से थोड़ी ना होगा। लिस्टिंग कर लिया, फिर हर एक क्वेश्चन को चेंज नहीं करना है, फिर हर एक कंक्लूजन को चेंज नहीं करना है, उसके बाद ये सॉल्व करने लायक बनेगा। ऐसे रख के सॉल्व कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। पहले तो स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट तो इतना छोटा रहेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि कोडेड इनइक्वालिटी मेंस में ही आता है, ठीक है। प्रीलिम्स में 1 या 2 बार दिख गया था, बट आप मान के चलोगे नहीं आता। क्वेश्चन ऐसा रहेगा नहीं। मैंने ये क्वेश्चन एग्जांपल क्यों लिया, बस आप सबको रेफरेंस देने के लिए। क्वेश्चन ऐसा रहेगा, ठीक है। इवन यहां पे भी आज का पहला क्लास है, तो मैंने ये 5 क्वेश्चन थोड़ा छोटा लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और थोड़े बड़े क्वेश्चंस करेंगे। बड़ा क्वेश्चन है आज के क्लास में, बट ज्यादा नहीं है। अब देखो, अभी देखो ये वाला क्वेश्चन, इन सब को तुम चेंज करोगे, फिर ये सारा कंक्लूजन चेंज करोगे, चेंज करके फिर एनालाइज करना है। समझ में आ रहा है कितना टाइम लगेगा? बट अगर हमारे पास बॉक्स मेथड हुआ, तो हम लोग बस साइड में एक बॉक्स बनाएंगे, देखेंगे टिक, देखेंगे क्रॉस, देखेंगे क्रॉस, खत्म। बस उतना ही है, ठीक है। तो इसीलिए ये चीज सीखा जा रहा है, बिकॉज अगर वैसा क्वेश्चन आ गया जिसमें एक सेट के साथ 3-4 क्वेश्चन है, तो आप सारा क्वेश्चन को चेंज करना, नॉट ओनली क्वेश्चन, आई मीन नॉट ओनली स्टेटमेंट्स, कंक्लूजन्स को चेंज करना, फिर सॉल्व करना, सो इट विल टेक अ हेल लॉट ऑफ टाइम, ठीक है। ये दोनों रूल समझ में आ गया? तो ये दोनों रूल में क्या था कि जब भी झगड़ा होगा, जब भी फाइट होगा, हमेशा छोटा वाला नंबर जीतेगा या छोटा वाला पोजीशन विनर होगा। तो ये चीज पूरा दिमाग में छप गया है आप सभी के, ठीक है। पूरा आंख बंद करके बैठा लो। 1 2, मैं आप लोगों के सेंस में ही बोल रहा हूं, मेरे सेंस में नहीं। 1 2 1 डैश 2 डैश 3, 3 या 3 डैश जो भी है, दोनों तो एक ही है, ठीक है। ये पूरा छप जाना चाहिए। गॉट इट? और क्या था कि अपर और लोअर पार्ट में कुछ भी कनेक्शन नहीं होगा, ठीक है। 3 डैश को वो छोड़ देना, उसको तो कंसीडरेशन मिल जाएगा क्योंकि एक ही जगह हो गया। अब इन नंबर्स को हम लोग रिप्लेस करने वाले हैं मैथमेटिकल सिंबल्स या जो यूजुअल सिंबल्स है उनके साथ। तो यहां पे क्या आएगा? ग्रेटर, फिर ग्रेटर इक्वल, ठीक है। तो ये आप ऐसे मतलब याद रख सकते हो या यूज कर सकते हो कि ग्रेटर क्या है। ग्रेटर तो मतलब बड़ा है ना, मतलब हाईफाई है, सुपीरियर है, तो वो भाई अपर हाफ में ही बैठेगा, ठीक है। उसको उसको ईगो में लगेगा अगर उसको नीचे आप बैठाओगे तो, ठीक है। तो ग्रेटर और ग्रेटर के फैमिली का जो भी है, तो ग्रेटर ग्रेटर के फैमिली का एक ही मेंबर है, ग्रेटर इक्वल, ठीक है। तो ये नंबर 1, ये नंबर 2, ग्रेटर ग्रेटर इक्वल। बीच में तो इक्वल होगा ही, क्योंकि इक्वल को सबको बैलेंस करके रखना पड़ेगा, तो वो बीच में ही बैठेगा बेचारा, ठीक है। हमेशा बलि का बकरा वही बनता है, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा? लेसर लेसर इक्वल, ठीक है। इंफीरियर है तो उसको नीचे वाला जगह दे दिया गया है, ठीक है। अब आप लोग मुझे ये बताओगे, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, जस्ट अ मिनट। चलो बताओ, इन दोनों में कौन जीतेगा? ग्रेटर जीतेगा, ठीक है। इन दोनों में कौन जीतेगा? ये वाला, ठीक है। हालांकि हमारे पास प्रायोरिटी ऑर्डर है, उससे भी आप बता सकते हो, प्रायोरिटी ऑर्डर है उससे भी बता सकते हो, बट फिर भी नंबरिंग सोच के बताओ तो बेटर होगा। इसमें कौन जीतेगा? ये वाला। इन तीनों का फाइट हुआ तो कौन जीतेगा? ये वाला, ठीक है। छप गया माइंड में? चलो इसको रहने दो, इसको हम लोग बाद में देखेंगे। ओके,
नेक्स्ट, अब हम लोग इससे जा रहे हैं मेन क्वेश्चन पे, ठीक है। तो हमारे सामने एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ये वाला डेटा दिया हुआ है और इस डेटा को हम लोग रिप्रेजेंट करने वाले हैं, ठीक है। इनिशियली आप लोग ये सिंबल साथ साथ में लिख लेना अगर आपको चाहिए तो, ठीक है, नहीं चाहिए तो मत लिखो, साथ साथ में लिख लेना सिंबल्स, सो दैट एक माइंड में रेफरेंस बना रहे। अभी देखो लिखते हैं हैशटैग, हैशटैग मतलब क्या है, नीदर ग्रेटर नॉर इक्वल, नीदर ग्रेटर नॉर इक्वल, तो क्या है नीदर ग्रेटर नॉर इक्वल, बताओ, लेसर देन है, ठीक है। तो हैशटैग मतलब लेसर देन, तो हैशटैग कहां बैठेगा, यहां पे, ओके। फिर कॉपीराइट मतलब नीदर इक्वल टू नॉर स्मॉलर देन, नीदर इक्वल टू नॉर स्मॉलर देन, ठीक है। तो समान भी नहीं होगा, छोटा भी नहीं होगा, तो बड़ा होगा, ग्रेटर देन, ये हो गया कॉपीराइट, ठीक है, क्लियर है, ओके। फिर परसेंटेज का मतलब क्या है, नीदर स्मॉलर देन नॉर ग्रेटर देन, यानी छोटा भी नहीं होगा और बड़ा भी नहीं होगा, तो क्या होगा, इक्वल है, यानी ये परसेंटेज, ठीक है। ये येलो कलर वाला सारा सिंबल रेफरेंस के लिए है, ये आपको लिखना नहीं है एग्जाम में, ठीक है। अभी मतलब एकदम बिगिनिंग फेज है, इसलिए मैंने रेफरेंस के लिए लिखा है, अगर भूल गए तो, ठीक है। डॉलर, डॉलर का मतलब क्या है, नॉट स्मॉलर देन, छोटा नहीं हो सकता, तो छोटा नहीं हो सकता तो नीचे तो होगा ही नहीं, ग्रेटर इक्वल होगा, और जो बच गया वो यहां पे, ठीक है, समझ में आ गया, चलो, समझा नहीं, कौन सा, एट द रेट, हाँ, नॉट ग्रेटर देन मतलब बड़ा नहीं है, तो क्या है, छोटा और इक्वल, ये भी सोचो, ठीक है, बड़ा नहीं है तो छोटा ऐसा नहीं है ना, इक्वल भी तो है हमारे साथ, ओके। चलो, अब आप लोगों को बताना है ये पूरा, मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है इसलिए मैं कवर कर देता हूँ, ठीक है, ओके। तो बताओ अभी इन दोनों में विनर हैशटैग, ठीक है, इन दोनों में, सॉरी एक ही मार, इन दोनों में एट द रेट, ठीक है, इन तीनों में कॉपीराइट, ठीक है, इन तीनों में हैशटैग, इन दोनों में नो रिजल्ट, अपर हाफ लोअर हाफ में नो रिजल्ट है, ठीक है। कभी भी अगर इन तीनों में बताओ, नहीं होगा, आप बोल सकते हो इन दोनों में तो मैं बता सकता हूं, या फिर मैं इन दोनों में बता सकता हूं, इन तीनों का एक साथ नहीं बता सकता, क्योंकि इसमें ये वाला पार्ट क्या है, अपर हाफ, और ये वाला पार्ट है लोअर हाफ, ये तो बीच में किसी के साथ भी चला जाएगा, कोई इश्यू नहीं है इसमें, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो द पॉइंट इज दिस कि आपके माइंड में ये वाला पहला लेयरिंग था, ये वाला दूसरा लेयरिंग था, तभी जाके ये थर्ड लेयरिंग में आप लोग आंसर कर पा रहे हो। अदरवाइज अगर मैं डायरेक्टली सिंबल देके ये बोलता कि कॉपीराइट और डॉलर का फाइट हुआ तो कॉपीराइट जीतेगा, तो ये क्या बात हुआ, ठीक है। तो बिना नंबर्स के आप एनालिसिस फॉर्म ही नहीं कर सकते। हाँ बताओ, ये तीनों वाला, हाँ तो ये अपर हाफ है, ये तो चलो ऊपर भी है नीचे भी है, बट ये लोअर हाफ है ना, तो अपर पार्ट और लोअर पार्ट का कोई आंसर निकलता है क्या, नहीं निकलता है, ठीक है, भूल गया, अभी अभी तो पढ़ा, देयर इज ऑलवेज नो रिजल्ट फॉर एनी कनेक्शन बिटवीन अपर एंड लोअर पार्ट, ठीक है, याद रखो, याद रखो, इतना रिटेंशन कम होने से कैसे होगा। ठीक है, तो इसको यहां पे रहने दो, अभी हम लोग सॉल्व करते हैं, हाँ एक काम करते हैं, यहाँ पे तो जगह थोड़ा सा कम है, चलो होगा, ये वाला बॉक्स हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं, समझा नहीं,
हाँ 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 हाँ, वही बॉक्स में यहाँ पे बना के रख देता हूँ क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं मिल रहा है, यहाँ पे सॉल्व करना है ना ये वाला। एक बार देख लेते हैं हाँ क्या क्या है। कॉपीराइट डॉलर हैशटैग एट द रेट, ठीक है, कॉपीराइट डॉलर हैशटैग एट द रेट परसेंटेज, हो गया। अच्छा, आई गेस आप सबने ध्यान दिया होगा शायद कि एक रूल बच गया है, ठीक है। तो इस रूल को अभी तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि अभी हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन सॉल्व करते करते कहीं पे जरूरत पड़ेगा तो मैं ये रूल एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे वही है कि हमको हमेशा डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट लेना है, ठीक है। और कभी भी अगर इसके ऑपोजिट डायरेक्शन लेना है तो हमको सिंबल्स भी ऑपोजिट लेना पड़ेगा, ठीक है। आई गेस अभी इतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा क्योंकि पहले ऐसा सिचुएशन आने दो तो प्रैक्टिकली समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी बस आधा समझ के रखो ये कि हमको हमेशा जो सिंबल्स है आई मीन जो एनालिसिस है वो एनालिसिस हमेशा कैसा करना है, कौन सा डायरेक्शन है ये, लेफ्ट टू राइट। क्यों लेफ्ट टू राइट करना है? हमने जब नॉर्मल इनइक्वालिटी सॉल्व किया था, नॉर्मल इनइक्वालिटी जब हमने सॉल्व किया हम लोग लेफ्ट टू राइट कर रहे थे क्या? कहां से कहां तक कर रहे थे? ओपन टू क्लोज। जैसे यहाँ पे ओपन है तो इस साइड से शुरू किया, यहाँ पे इधर ओपन है तो इस साइड से शुरू किया, ओपन टू क्लोज कर रहे थे हम लोग। बट ये भी तो बात है ना, देखो ये जो स्पेशल सिंबल्स है, स्पेशल कैरेक्टर्स है, इसका ओपन क्लोज पता है क्या आपको? नहीं पता है ना, तो फिर रिस्क क्यों लेना है? आपको बाय डिफॉल्ट कहां से कहां तक जाना पड़ेगा? लेफ्ट से राइट तक। बचपन से यही सीखा है हमने, अनलेस यू आर रीडिंग उर्दू, ठीक है। तो आपको लेफ्ट टू राइट ही, मतलब लेफ्ट टू राइट हम लोग काउंटिंग करते हैं, रीडिंग करते हैं, राइटिंग करते हैं, किधर लास्ट रखे थे, ठीक है। तो क्योंकि नॉर्मल मैथमेटिकल सिंबल्स नहीं है, स्पेशल कैरेक्टर्स है, तो स्पेशल कैरेक्टर्स का लेफ्ट राइट ऊपर नीचे मुझे क्या पता, ठीक है। तो हम लोग हमारा नॉर्मल बचपन वाला कन्वेंशन से जाएंगे, हम लोग लेफ्ट टू राइट ही फॉलो करेंगे। अब कभी मूवमेंट में ऐसा अगर जरूरत पड़ा कि लेफ्ट टू राइट नहीं हो पा रहा है, हो ही नहीं पा रहा है लेफ्ट टू राइट, तो हमको उल्टा करना पड़ेगा ना, तब राइट टू लेफ्ट करना पड़ेगा। तो बट रूल तो था लेफ्ट टू राइट का, तो जब आप मूवमेंट उल्टा करोगे आपको सिंबल भी ऑपोजिट वाला सिंबल भी उल्टा लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाला चीज प्रैक्टिकली आएगा तो मैं बता दूंगा। चलो चेक करते हैं। हाँ, के से लेके बी, ये सब आप रहने दो, अभी मैं इसको कवर कर देता हूं, अदरवाइज बेकार में आंख में गिरेगा ये। चलो, नहीं ये चीटिंग के लिए कवर नहीं किया है, ये आंख में आ जाएगा, इसीलिए हमको ये देख के सॉल्व नहीं करना है ना, हमको तो ऐसा सॉल्व करना है, एग्जाम में तो ऐसा आएगा, ठीक है। ओके, के से लेके बी तक जाना है, ठीक है, चलते हैं के से लेके बी तक। के से लेके जे, जे से लेके बी, हो गया। रास्ते में कौन कौन से सिंबल्स मिले? कॉपीराइट और परसेंटेज। कॉपीराइट और परसेंटेज का आंसर क्या होता है? कॉपीराइट होता है, तो यहां पे क्या है? करेक्ट, ठीक है। जे से लेके ए तक जाना है, जे से लेके बी, बी से लेके ए, सिंबल्स जे से लेके बी, बी से लेके ए, ठीक है। रास्ते में कौन कौन से सिंबल मिले? परसेंटेज और डॉलर। परसेंटेज और डॉलर का आंसर क्या है? परसेंटेज और डॉलर का आंसर बताओ क्या हुआ? डॉलर, ओके। यहां पे क्या दिख रहा है? एट द रेट। बट एक चीज किसी ने ध्यान दिया कि हम लोग जो ये मूवमेंट कर रहे हैं, जे से ए जाना है ना, जे से ए हमारा मूवमेंट कैसा है? कैसा है हमारा मूवमेंट? राइट टू लेफ्ट, जो कि रूल के अगेंस्ट में है। आंसर निकाल लो आप, कोई इशू नहीं है। इसका आंसर क्या है हमारा कि हमको रास्ते में कौन कौन से सिंबल मिले? परसेंटेज और डॉलर। और परसेंटेज और डॉलर का आंसर क्या बोला आप लोगों ने? डॉलर। आंसर निकाल लिया हमने। बट क्योंकि हम लोग उल्टा चले थे, जो कि रूल नहीं था, तो आपको जो आंसर आ रहा है या जो सिंबल आ रहा है, वो सिंबल भी आपको ऑपोजिट वाला लेना पड़ेगा, यानी आपको सिंबल भी ये वाला लेना पड़ेगा, इसका उल्टा वाला।
तो आंसर हमने क्या निकाल लिया था, डॉलर। आंसर डॉलर तक समझ में आया? हाँ, आंसर डॉलर हमने निकाल लिया था, बट ये आंसर तो हमने उल्टा चल के निकाला ना, तो ये तो नहीं हो सकता, तो इसको तो कवर अप मारना पड़ेगा ना। आपको कोई भी आपको कोई एक चीज ऐसा करना पड़ेगा कि आपका ये गलती ढक जाए, आपका ये गलती कवर अप हो जाए। तो हम लोग कैसे करेंगे, हमने आंसर निकाल लिया बट हम लोगों ने उल्टा चल के आंसर निकाला, तो इसीलिए हम लोगों को सिंबल भी क्या लेना पड़ेगा, उल्टा वाला लेना पड़ेगा। तो फाइनल आंसर क्या आया था, परसेंटेज ऑफ डॉलर। परसेंटेज ऑफ डॉलर का आंसर आया था डॉलर, बट क्योंकि हम उल्टा चल रहे थे तो आंसर भी उल्टा वाला ले लो आप, तो क्या हो जाएगा, ये राइट टू लेफ्ट में आपको आंसर शो कर देगा। ठीक है, तो ये नहीं लेके क्या लेंगे हम लोग, एट द रेट लेंगे। ठीक है, यहां से लिखा ना। हाँ, कहां थे, क्लास में रहो। ओके, नेक्स्ट, ए से के, ये यही वाला है। हाँ, इसी का स्क्रीनशॉट लेके मैंने यहां पे बिठा दिया था। ठीक है, यही क्वेश्चन है ये। ए से कहां जाना है, के। ठीक है, तो देखते हैं ए से के तक जाते हैं। ए से जे चले गए। ठीक है, जे से कहां आ गए, के। अब यहां पे ये जो थर्ड रूल है, ये थर्ड रूल का थोड़ा ग्लिम्स तो मिल गया आप लोगों को कि क्या करना है। अगर कभी आप आंसर निकालते हो उल्टा चल के, तो आंसर ठीक है आप निकाल लो, निकालने के बाद बस उस आंसर को चेंज कर देना। ठीक है, अच्छा, या फिर अगर एक और प्रॉब्लम अगर आता है इस क्वेश्चन जैसा कि आप फाइनल आंसर नहीं निकाल पा रहे हो, बीच में ही आपको उल्टा डायरेक्शन मिल गया, तो उसी मोमेंट में उसको चेंज करो, चेंज करके फिर आगे बढ़ जाओ। ठीक है, कैसे, देखो, ए से के जाना है तो ए से जे गए, जे से के गए। अभी हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, बस मुझे ये बताओ यहां पे कौन सा मूवमेंट आपको गलत दिख रहा है, कौन सा मूवमेंट रूल के अगेंस्ट है, कौन सा वाला, जे से के वाला मूवमेंट। ठीक है, यहां पे कौन सा सिंबल है, कॉपीराइट, यानी ये नहीं होना चाहिए था। यहां पे हम लोग तो ऐसे मूव कर रहे हैं, बट हमको मूव करना था ऐसे। ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए था, तो ठीक है, ये नहीं होना चाहिए था, तो क्या होना चाहिए था, हैशटैग। तो आप लोग इसको एनालाइज करो ही मत, आप लोग हैशटैग को एनालाइज करो, बस हो गया, अब ये करेक्ट हो गया। नाउ यू गाइस से मी द आंसर, टेल मी द आंसर। ए से लेके मैं के तक गया, मुझे कौन कौन से सिंबल मिले, डॉलर, परसेंटेज, हैशटैग। बताओ देख के बॉक्स, डॉलर, परसेंटेज, हैशटैग, डॉलर, परसेंटेज, हैशटैग। क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। ठीक है, डॉलर, परसेंटेज, हैशटैग, इससे कोई दिक्कत नहीं है, बट ये एक ऊपर वाला आ गया और एक नीचे वाला आ गया। अभी अगर आप वो चेंज नहीं करते, डायरेक्शन चेंज वाला चीज नहीं करते, तो क्या होता, यहां पे कॉपीराइट आया था, तो आप बोलते डॉलर, परसेंटेज, कॉपीराइट, आंसर क्या दे देते, कॉपीराइट, तो ये ट्रू हो जाता फिर। ठीक है, तो रूल्स समझ में आ गया, और करते करते और क्लियर होगा। ठीक है, देखो यही आंसर आया था, इसलिए मैंने नॉर्मली करवाया था ताकि आप लोग भरोसा करो बाद में। ठीक है, तो अब यहां पे देखो, सीखने में बहुत एफर्ट मारना पड़ रहा है, आई एग्री दैट। ठीक है, बट हमने सॉल्व कितना टाइम किया वो आप बताओ। ठीक है, वो भी तो ये पहला था तो हमने एकदम धीरे धीरे किया, सॉल्व करते करते मैंने रूल नंबर 3 भी तो समझाया। ठीक है, एग्जाम में थोड़ी ना आप किसी को समझाओगे, गॉट इट। तो जब बड़े क्वेश्चंस में वही होगा कि आप अगर पूरा लिख लिख के करोगे तो इट विल गोना टेक मच टाइम। ठीक है, बट बस ये छोटा सा बॉक्स आपको बनाना है, बॉक्स बना के सीधा आप सॉल्व करते रहो इसको। ठीक है, तो इसका आंसर यहीं पे रहने दो। ठीक है, इसको यहीं पे रहने दो, चलो करते हैं क्वेश्चन पे जाते हैं। तो ग्रेटर, ग्रेटर, इक्वल, इक्वल, ये सब या तो माइंड में रखो, या फिर अभी तो इनिशियल फेज है, आप बॉक्स में भी कोने में लिखने से लिख सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने जो बताया कि एग्जाम का रफ शीट का बॉक्स आपका ऐसा दिखना चाहिए।
आप यहाँ पे ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल, लेसर, लेसर इक्वल, इक्वल, ये लिखने में भी 2-3 सेकंड क्यों वेस्ट करोगे, ठीक है। बट अभी के लिए आप ऐसा लिख सकते हो, ऐसा लिख के फिर ये कॉपीराइट डॉलर लिखो, कोई इश्यू नहीं है इसमें, ठीक है। चलो इसका बॉक्स बनाओ सब लोग कॉपी में, फिर हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। जल्दी, इधर तू प्राणायाम कर रहे नहीं? बन गया बॉक्स, बन गया। कब? कल शाम को? कल शाम तक कंप्लीट होगा? इससे लिखना है, पहला वाला नहीं, मैंने तो बोला ये ना अलग अलग सेट होगा, तब तो ये बॉक्स कोई रट के चला जाएगा, हर क्वेश्चन में लगा देगा। इससे पढ़ के लिखो, कोई बॉक्स कोई ना, नहीं नहीं, मैंने नहीं बोला क्या ऐसा करने के लिए। ठीक है, खाली सिंबल। प्रॉब्लम होने से पहले ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल ये सब लिख लो, अगर याद करने में प्रॉब्लम हो रहा है पहले ग्रेटर लिखो, हाँ यहाँ पे ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल ये सब लिख लो, तो उसके बाद पढ़ के बना लो, देख लो कौन सा जगह में कौन सा सिंबल बैठेगा। क्लास में जैसा इंस्ट्रक्शन दिया जाता है वैसा करो, इधर उधर का चीज मत करो, ये सब आपका हैबिट अभी डालोगे तो एग्जाम में जाके दिक्कत होगा। अच्छा मैं एक बार में नेक्स्ट पेज में बनाता हूँ, क्योंकि सॉल्व तो हमको नेक्स्ट पेज में करना है। ओके, आपके रेफरेंस के लिए आप लोग यहाँ पे ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल, लेसर, लेसर इक्वल, इक्वल लिख सकते हो, ठीक है। बट आई विल सजेस्ट कि धीरे धीरे आप ये वाला हैबिट छोड़ दो, यहाँ पे ये सब लिखना बंद करो, डायरेक्ट डायरेक्ट जो भी सिंबल बैठता है वो लिखो, ठीक है। चलो क्या क्या है, एक चीज देखो, एक दो ना थंब रूल है, थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड भी आप लगा सकते हो। सबसे बड़ा जो सेंटेंस होगा ना, यूजुअली ऐसा होता है, सबसे लंबा जो बड़ा सेंटेंस होता है ना, वो हमेशा इक्वल टू का होता है। ये वाला, ये एंड मतलब इक्वल टू है, ठीक है, ये आप देख सकते हो, मतलब एक झलक में देख सकते हो, पूरा लाइन वर्ड बाय वर्ड पढ़ने का जरूरत नहीं है, क्योंकि इक्वल टू वाले लाइन में इक्वल टू वाला सेंटेंस कैसा लिखा होगा कि इज नीदर स्मॉलर देन नॉर ग्रेटर देन, ऐसा सारे बड़े बड़े वर्ड्स है ना, तो सबसे बड़ा वाला सेंटेंस यहाँ पे एक झलक में देखो, ठीक है, डोंट रीड आउट, जस्ट टर्न योर हेड दिस साइड एंड एक झलक में देखो आप, ठीक है। तो सबसे बड़ा सेंटेंस यही वाला दिख रहा है, तो ये इक्वल टू वाला ही होगा, यानी यहाँ पे कौन सा होगा, एंड, ठीक है, तो ये होगा एंड, राइट, एंड। मैं नॉर्मल सिंबल हटा दूंगा, हाँ, स्टार, स्टार क्या है, नीदर स्मॉलर देन नॉर इक्वल टू, यानी छोटा नहीं है एंड समान भी नहीं है, तो क्या है, ग्रेटर है। ये क्या है, ये लेसर इक्वल है। परसेंटेज क्या है, नीदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल टू, बड़ा भी नहीं है छोटा भी नहीं है, सॉरी बड़ा भी नहीं है इक्वल भी नहीं है, तो लेसर देन होगा।
बाकी दोनों इधर बैठ जाएगा। हैशटैग देखो, नॉट ग्रेटर, नॉट ग्रेटर मतलब लेसर इक्वल, ठीक है, समझ में आया तुमको? तुमको समझ में आया ना? हाँ, ग्रेटर मतलब लेसर मत बोलते रहना बार बार, ठीक है, लेसर इक्वल है। ये हैशटैग था क्या, क्या था? ठीक है, एक तो प्लस बचा हुआ है, ठीक है, हो गया, सही तो हुआ ना? ठीक है, चलो अभी सॉल्व करते हैं। ओके, तो ये पहले मैंने थोड़े छोटे छोटे क्वेश्चंस लिए हैं, ठीक है, जस्ट थोड़ा पहले एक वार्म अप हो जाए। तो पी से एस, पी से एस जाना है, तो पी से एस जाना है, चलो भाई, पी से एस हो गया। देखो रास्ते में कौन कौन से सिंबल्स मिल रहे हैं। हैशटैग, फिर से हैशटैग बोलने का तो जरूरत नहीं है, सिंबल रिपीट हो रहा है तो बोलने का जरूरत नहीं है। हैशटैग और प्लस, हैशटैग और प्लस का आंसर, ठीक है। फिर एस से क्यू, एस से क्यू, क्या नोटिस किया यहां पे? उल्टा जा रहा है, तो जब हम लोग आंसर निकालेंगे फिर उसका उल्टा करना है। मतलब अगर आंसर निकला तो, आंसर नहीं निकला तो नहीं निकला, आंसर निकला तो उसका उल्टा करना है, ठीक है। तो एस से क्यू क्या मिला? प्लस और हैशटैग, प्लस और हैशटैग का आंसर, इसका तो आंसर ही नहीं निकलेगा। आंसर निकलेगा तभी ना हम लोग उल्टा करेंगे, आंसर ही नहीं निकला तो क्या कहेगा उल्टा करेंगे, ठीक है। तो अब देखो, डायरेक्शन चेंज करने का ना मतलब दो तरीका है। जैसे हमने यहां पे देखा, यहां पे देखा था, एक तो ये वाला था, जैसे कहां गया, ये वाला, ठीक है। ये सेकंड वाला देखो, हाँ सेकंड वाला, जे से ए, तो जे से मैं पहले आ गया ए पे, क्या मैंने यहां पे, क्योंकि डायरेक्शन उल्टा है, क्या मैंने यहां पे इंडिविजुअल सिंबल्स को चेंज किया? नहीं किया। करने से क्या होता? कुछ नहीं होता, आंसर निकलता मेरा। बट मैं इंडिविजुअल सिंबल्स को क्यों चेंज करूं? ध्यान से सुनो सब लोग, हाँ, मैं इंडिविजुअल सिंबल्स को क्यों चेंज करूं? मेरा टाइम वेस्ट होगा यहां पे। ये तो एट ए स्ट्रेच जा रहा है कि नहीं, बताओ? जे से लेके ए तक मूवमेंट क्या पार्ट पार्ट में हो रहा है कि एट ए स्ट्रेच हो रहा है? एट ए स्ट्रेच हो रहा है, बट उल्टा हो रहा है, दैट आई एग्री कि उल्टा हो रहा है। तो अगर एट ए स्ट्रेच हो रहा है तो मैं पार्ट बाय पार्ट सिंबल्स को क्यों उल्टा करके चेंज करूं? मैं आंसर निकाल लूंगा और मेरे माइंड में रहेगा हाँ ये आंसर उल्टा निकला है, मैं आंसर निकाल लूंगा एंड निकालने के बाद में उसको उल्टा कर दूंगा। बट दिस इज अ बिट डिफरेंट फ्रॉम द थर्ड वन। यहां पे क्या है? ए से के, तो ए से गया जे, इस मूवमेंट में कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। जे से आया के, अब बताओ ए से लेके के तक का जो मूवमेंट है ये एट ए स्ट्रेच हो रहा है या पार्ट पार्ट में हो रहा है? अगर पार्ट पार्ट में हो रहा है तो जो पार्ट सही है, जो पार्ट डिफेक्टिव नहीं है उसको रखो आप, जो पार्ट डिफेक्टिव है बस उसको चेंज करो। तो मतलब एरो चेंज करने का, आई मीन आंसर चेंज करने का दो तरीका हो सकता है। या तो आप फाइनल आंसर निकालो फिर चेंज करो, ये कब करना है? जब एट ए स्ट्रेच मूवमेंट हो जाएगा। और आपको पार्ट बाय पार्ट चेंज कब करना है? जब मूवमेंट भी पार्ट बाय पार्ट हो रहा है, ठीक है। यहां पे भी तो हमने ये किया। बहुत लोग ऐसा सोच रहे होंगे एस से आर, आर से क्यू, अगर ये उल्टा हो रहा है तो मैंने प्लस को चेंज क्यों नहीं किया, मैंने हैशटैग को चेंज क्यों नहीं किया, क्यों मैं चेंज करूं? ये मूवमेंट तो एट ए स्ट्रेच हो रहा है ना, तो मैं आंसर निकाल लेता हूं। मेरे माइंड में यही था कि मैं आंसर निकालूंगा उसके बाद फाइनल आंसर को चेंज करूंगा। बट आंसर निकला क्या इसका? नहीं निकला, तो लेट इट बी। अब इसका अगर मुझे आंसर देना हो, आप लोगों को पता है ऑप्शंस कैसा होता है, इसका आंसर क्या होगा? नीदर वन नॉर टू फॉलोज, ठीक है। यानी वन भी सही नहीं है, वन भी फॉलो नहीं करता, टू भी फॉलो नहीं करता। चलो नेक्स्ट वाले पे आते हैं। यू से डब्ल्यू कैसे होगा बताओ? हाँ, यू से टी, फिर
टी से डब्ल्यू, ठीक है। अब बताओ मूवमेंट एट ए स्ट्रेच है कि पार्ट पार्ट है? पार्ट पार्ट। और कौन से पार्ट को चेंज करना चाहिए? ये वाला परसेंटेज है। परसेंटेज को क्या लिखो फिर? नाउ यू गाइज एनालाइज। परसेंटेज और साथ में क्या है? प्लस। परसेंटेज और प्लस का आंसर क्या आएगा? स्टार। और प्लस का आंसर क्या आएगा? स्टार आएगा। यहां पे क्या है? ठीक है। अब ये वाला देखो, एस से वी, ये तो सीधा है भाई। एस से टी, टी से वी, हैशटैग और प्लस, हैशटैग और प्लस गलत। तो इसका आंसर क्या होगा बताओ? ओनली वन फॉलोस, ठीक है। तो अभी थोड़ा फील कर पा रहे हो जल्दी हो रहा है कि नहीं? क्योंकि अभी आपको पता चल चुका है। अब सोचो हमारे माइंड में अभी कितना सारा रूल्स एक साथ चल रहा है, एंड ये रूल सीखने के लिए हमने कितना, मतलब अराउंड 1 घंटा एफर्ट दिया है हमने, ठीक है, अराउंड 9:45 से 10:45 तक। तो तब अब जाके हम लोग सीख पाए हैं। हम लोग 1 मिनट भी नहीं लग रहा है अच्छे से, और थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो स्पीड इंप्रूव होगा। 30 सेकेंड्स में ये सॉल्व हो रहा है, ठीक है। ओके नेक्स्ट, पी से एस, पी से क्यू, क्यू से एस, हैशटैग परसेंटेज प्लस, हैशटैग परसेंटेज प्लस, खत्म, ठीक है। समझ में आ रहा है? ओके फिर ओ से आर, ओ से क्यू, क्यू से आर, एंड हैशटैग परसेंटेज, एंड हैशटैग परसेंटेज, एंड हैशटैग परसेंटेज, क्या होगा? परसेंटेज। आया कि नहीं? बताओ, ये दोनों करो। कुंटा 4, 3 का तो ओनली 2 फॉलोस, ठीक है। 4 और 5 करो, आंसर बताओ। परसेंटेज का उल्टा स्टार, हाँ हाँ, यही है ऑपोजिट। एंड तो एंड ही रहेगा क्योंकि ये तो मिड है। इसमें कौन सा साइन था? इक्वल टू था, तो इक्वल टू अपर पार्ट और लोअर पार्ट को बैलेंस कर रहा है। और हिस्ट्री में जाएंगे तो यहाँ पे कौन सा नंबर था? 3 और 3 डैश था, जो कि सेंटर पॉइंट था, तो एक ही है ना, इसलिए इसका और कोई ऑपोजिट नहीं निकलेगा। चलो 4 5 करो जल्दी। क्या रहा है? आज मैंने इधर और के क्वेश्चंस नहीं लिए, ठीक है, क्योंकि इसमें भी तो इधर और का क्वेश्चंस आएगा ना, जिसमें सेम लेटर्स आएगा। तो आप पहले बॉक्स मेथड नॉर्मली सॉल्व कर लो। नॉर्मली कौन सा ट्रू होता है, कौन सा फॉल्स होता है, ये हजम कर लो। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग और कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें कुछ कुछ क्वेश्चंस इधर और का भी होगा, ठीक है। आप लोग बस ये चीज याद रखो कि इसको ऑपोजिट बोला जाता है, इसको ऑपोजिट बोला जाता है, ठीक है, और इसको डायगोनली ऑपोजिट बोला जाता है। डायगोनल पता है ना, ये तो एक स्क्वायर जैसा है, स्क्वायर्स में डायगोनल होता है, पता है, ठीक है। तो ऑपोजिट और डायगोनली ऑपोजिट, ठीक है। तो जैसे तुम दोनों ऑपोजिट बैठे हुए हो, बट ये दोनों डायगोनली ऑपोजिट बैठे हुए, तो बस ये चीज याद रखो। बाकी इधर और केस बहुत इजी है। क्या आंसर क्या आ रहा है इतना टाइम? सेकंड वाला तो डायरेक्ट दिया हुआ है, तो क्या है? फॉल्स ही है, क्योंकि देखो कहीं पे मूवमेंट भी नहीं करना आपको। बीसी, बीसी दिया हुआ है प्लस, यहां पे है एंड, तो गलत है। होता है कभी कभार ऐसा, ज्यादा इजी हो जाने से कंफ्यूज हो जाता है। ई से सी, देख लो जिनका जिनका नहीं हुआ। ई से सी तो ऐसे हो जाएगा। यहां पे क्या नोटिस कर पा रहे हो? ये ऑपोजिट है, बट ये एट ए स्ट्रेच है,
तो हमको बारी बारी से सिंबल्स चेंज नहीं करना, हमको आंसर निकाल लेना है, ठीक है। तो एंड और परसेंटेज, एंड और परसेंटेज का आंसर क्या होगा? परसेंटेज। बट क्योंकि हमने उल्टा मूव किया था तो उस मिस्टेक को कवर अप करने के लिए सिंबल भी उल्टा वाला लेना पड़ेगा। तो परसेंटेज का उल्टा क्या होगा? स्टार। यहां पे भी स्टार है, बीसी का तो डायरेक्टली है यहां पे, ये वाला क्या आ रहा है? मतलब बोथ आर फॉल्स। यू से डब्ल्यू, यू से डब्ल्यू एटेस्टेड चला गया, ठीक है। यहां पे आपको ऐसा नहीं लग रहा, मतलब जिन्होंने लास्ट 2-3 क्लास किया है, यहां पे मूवमेंट और इजी है, क्योंकि वो गेट वेट का कुछ चक्कर नहीं है ना, यहां पे मूवमेंट और इजी है। तो एक बार आप सीख लिया तो डायरेक्ट धूमधाम आप सॉल्व करते रहो, ठीक है। ओके, तो यू से डब्ल्यू क्या हो रहा है? सिर्फ हैशटैग ही तो है, हैशटैग, हैशटैग का क्या आंसर होगा? और हैशटैग ही है बस, ठीक है। तो यहां पे हैशटैग होना चाहिए था, फॉल्स। वी से एक्स, वी से एक्स, वी से डब्ल्यू, डब्ल्यू से एक्स, हैशटैग और प्लस नहीं होगा आंसर, ठीक है। हैशटैग और प्लस, ठीक है, हो गया। चलो इसका बॉक्स बनाओ, फिर हम लोग और 4 क्वेश्चंस करेंगे जो थोड़े से बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं। मेंस का ना और भी पार्ट है, ठीक है। सिर्फ ऐसा नहीं कि इनिक्वलिटी में कोडेड इनिक्वलिटी मेंस का पार्ट है, मेंस का और भी बहुत तरीके का इनिक्वलिटी का क्वेश्चन आता है। वो हम लोग मेंस का सेशन जब बाद में करेंगे, एकदम सारा चैप्टर खत्म होने के बाद, तब देखेंगे। कौन सा? ये वाला पता नहीं। हाँ, वो तो एक्सपोनेंट में यूज होता है, बट इसका नाम तो कुछ अलग होगा ना, नाम कुछ अलग होगा। वो पावर में यूज होता है, ऐसा लिखते टाइम आप किसी मतलब चैट वैट में लिख रहे हो या टाइप कर रहे हो तो ऐसा होता है। हो गया, बना लिया? चलो क्या क्या है, स्टार तो मिडिल में बैठ जाएगा। मैं इस बार सिंबल्स नहीं लिख रहा हूँ, हाँ? आप लोग थोड़ा दिमाग में प्रेशर डालो, अदरवाइज करोगे ही नहीं आप लोग कभी, ठीक है। एंड क्या है? नीदर ग्रेटर नॉर इक्वल, तो स्मॉलर हो जाएगा। हैशटैग क्या है? ग्रेटर हो जाएगा। ये पावर वाला सिंबल, इसको बाद में, एट द रेट क्या है? नॉट ग्रेटर, स्मॉलर इक्वल, और ये यहाँ पे कॉपी होगा कि नहीं ये देख लेते हैं। इसमें भी कॉपी कर देता हूँ। चलो हो गया, चलो सॉल्व करो। दूर से प्रॉब्लम हो रहा है तो फोटो खींच लो, एक फोटो खींच के फिर मोबाइल से देख देख के आराम से करो, देख लो।
W से R कैसे जाएंगे? W से R, अरे ये दोनों क्वेश्चन तो बहुत इजी है क्योंकि इसमें तो कॉमा ही नहीं है। एक चीज दिख रहा है, इन दोनों क्वेश्चंस में कॉमा कहाँ है? कॉमा नहीं है, तो जो भी मूवमेंट होगा वो एट ए स्ट्रेच होगा मूवमेंट। तो W से R इतना लंबा जर्नी यूजुअली फॉल्स ही होता है। जितना लंबा जर्नी होगा उतने ज्यादा सिंबल्स आएंगे, ठीक है, ये ट्रू है ना? ठीक है, तो जितना लंबा जर्नी होगा उतने ज्यादा सिंबल्स आएंगे, और जितना ज्यादा सिंबल्स आएगा फॉल्स होने का चांसेस बहुत बढ़ जाता है, ठीक है। ओके, एनीवेज यहाँ पे रिपीट हो जाएगा सिंबल जरूर, हाँ ये दोनों रिपीट हो रहा है। स्टार एंड एट द रेट, ये भी एंड है, स्टार एंड एट द रेट, स्टार एंड एट द रेट, क्या होगा आंसर? एंड होगा। ओके, जी से 22, जी से 22, पावर स्टार हैशटैग अभी तक तो सही चल रहा है, फिर से स्टार अभी तक सही चल रहा है, एंड खत्म। देख लो, पावर ऊपर है, स्टार ये तो है ही सबके साथ, हैशटैग ये भी ऊपर है, अगेन स्टार ये भी है, एंड ये नीचे वाला आ गया, ठीक है। फिर कहां है? 16 से ई, एंड पावर खत्म, ठीक है। तो बस वो छोटा सा एक बॉक्स एंड हमको इतना टाइम सेव करके दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट ये वाला करो, ए से सी, स्टार एंड हैशटैग फॉल्स, ठीक है, क्योंकि स्टार है मिडिल में, एंड है, ठीक है, फिर हैशटैग आ गया ऊपर। ये डब्ल्यू से 46, डब्ल्यू से 46, एट द रेट एंड हैशटैग खत्म, फिर 28 से टी, 28 से टी, हैशटैग एंड खत्म। चलो बताओ, ये दोनों सॉल्व करो, इन दोनों में थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, नंबर 3 नहीं हो रहा है कुछ भी। कितना मतलब 3 का 1, अच्छा फिर 3 का आंसर बताओ, एक दो लोगों ने बता दिया, 3 का आंसर क्या आ रहा है? मतलब पूरा 3 का आंसर बताओ, 1 2 3, मतलब पूरा आंसर बताओ, अभी तो पार्ट पार्ट में क्या करेंगे। मैंने ऑप्शंस नहीं दिया, आप लोग ऑप्शंस तो ढूंढ के निकाल सकते हो ना, जैसे इसका कौन सा होगा ऑप्शन करेक्ट? ओनली वन फॉलोज, इसमें क्या होगा? नन फॉलोज, ठीक है। फॉल्स फॉल्स ट्रू आ रहा है, अच्छा
चलो देखते हैं। m से जाना है 52, तो ये तो चला जाएगा। ओ नहीं नहीं, यहाँ पे तो नहीं है। तो m से जाएगा, m से जाएगा I से जाएगा 52। ठीक है, तो क्योंकि काफी सारा पार्ट है तो यहां तक आंसर निकाल लेते हैं, उसके बाद यहां पे जाएंगे और इसको चेंज भी करना है। ध्यान है इस चीज का, या ज्यादा कंफर्ट जोन मिला तो ये भूल गए कि इसको चेंज भी करना है, इसको चेंज करना है। ठीक है, तो m से लेके I, @ और हैशटैग, @ और हैशटैग का आंसर निकलेगा। अब जब यहां तक का ही आंसर नहीं निकल रहा है तो यहां पे आगे कैरी फॉरवर्ड कैसे होगा? बिकॉज हमारा लॉजिक तो ये था ना। ठीक है, मान लिया कि सिंबल्स को उल्टा करना पड़ेगा, बट हमारा मूवमेंट का स्टाइल कैसा होगा कि m से I तक पहुंचना है किसी भी तरह, फिर I से 52 तक पहुंचना है। m से I ही नहीं जा पा रहे हैं हम लोग, तो I से 52 कैसे जाएंगे? ठीक है, तो थोड़ा दिमाग लगाओ, ऐसा नहीं कि यहां पे तो ये सही है ये गलत है क्योंकि उल्टा मूव हो रहा है तो इसके सिंबल्स को चेंज कर लिया फटाफट। थोड़ा देखो, बेकार का मेहनत मत करो मतलब। ठीक है, 58 से J, 58 से J, ये भी ऐसा ही होगा। 58 से I और I से पूरा J, तो स्टार @ अब देखो, हाँ यहां पे तो 58 से I है, हैशटैग है। ठीक है, इसको रहने दो। ठीक है, इसको रहने दो क्योंकि ये इस बार मैं इसको साइडलाइन कर रहा हूं क्योंकि ये छोटा पार्ट है, एक ही सिंबल है, इसको रहने दो। इसका आंसर निकलेगा कि नहीं देखते। 58 से I तक तो पहुंच जाएंगे किसी ना किसी तरह। ठीक है, ये उल्टा है, आई एग्री, इसके सारे सिंबल्स को चेंज करना था मुझे। ठीक है, बट इसका आंसर निकलता है कि नहीं देखते पहले, तब जाके सिंबल्स चेंज करने का हेडेक आएगा। ये पावर वाला सिंबल हो गया, फिर स्टार हो गया, फिर @ हो गया, तो इसका तो आंसर ही नहीं निकलेगा। मैं 58 से I अगर पहुंच भी जाऊं तब भी क्या करूंगा, I से J तक तो आंसर ही नहीं निकल रहा। नेक्स्ट, P से C, P से C क्या होगा? C तक जाने के लिए आपको T चाहिए और N चाहिए, N तो है नहीं तो T, तो P से T, T से C। ठीक है, तो देखो कौन कौन से सिंबल मिले। अच्छा, इन सबको चेंज करना है ना। अच्छा, यहां पे लिख देता हूं मैं, ये क्या होना चाहिए? ये तो स्टार का स्टार ही रहेगा। ये क्या होना चाहिए? पावर वाला सिंबल हो गया। तो ये पावर वाला सिंबल, स्टार और ये हैशटैग, इसका आंसर क्या होगा? हैशटैग। बताओ, हमको P से लेके C तक जाना है। ठीक है, तो P यहां पे है, तो P से सबसे पहले मैं कहां गया? T, फिर T से मैं कहां गया? C। सब लोग समझ लो जिनको समझ में नहीं आया, ये समझ में आया? P से T, T से C, ये समझ में आया? ठीक है, अब देखो P से जो मैं T तक जा रहा हूं, ये तो मैं उल्टा जा रहा हूं ना, तो मुझे सिंबल्स तो चेंज करना पड़ेगा। तो पहले कौन सा सिंबल मिल रहा है? स्टार। तो स्टार कहां है? मिडिल में। मिडिल का तो कोई ऑपोजिट नहीं होता है, तो स्टार ये क्या रह जाएगा? स्टार ही रह जाएगा। फिर मिलता है @ का ऑपोजिट क्या है? ये पावर वाला सिंबल हो गया। इसमें कुछ चेंज करना है क्या? इसमें कुछ चेंज करना है कि इसका मूवमेंट सही है? इसका तो सही है, लेफ्ट टू राइट। तो अब देख लो, ये उल्टा था, इसको हमने ठीक कर लिया है। अब कौन कौन से सिंबल्स हमको एनालाइज करना है? पावर, स्टार, हैशटैग, पावर, स्टार, हैशटैग, पावर, स्टार, हैशटैग, इन तीनों का आंसर क्या आएगा? हैशटैग आएगा। यहां पे भी क्या दिया हुआ है? हैशटैग। ठीक है, तो इसका ऐसा कुछ ऑप्शन होगा, ओनली 3 फॉलोज। ठीक है,
हो गया क्या? 4 हो गया? हुआ? क्या रहा है? ओनली 3? चलो सॉल्व करते हैं। के से जाना है ए तक, तो के से आ गए हम लोग, एन तो रिपीट नहीं हो रहा है, के से वी, वी से ए, ठीक है। अब बताओ यहां पे हम लोग सिंबल्स चेंज करना चाहिए या आंसर निकाल के चेंज करने से भी होगा? आंसर निकाल के चेंज करने से भी होगा, क्योंकि ये भी उल्टा है और ये वाला भी उल्टा है, तो आपका आंसर भी क्या निकलेगा? उल्टा निकलेगा। तो आंसर निकाल लो, निकाल के फिर उसको सही कर दो। या फिर आप अगर चाहते हो कि नहीं पार्ट आंसर उल्टा नहीं निकालना, इसको चेंज करना है, उसको चेंज करना है, तब आपका आंसर सही निकलेगा, ठीक है। तो ज्यादा हेडेक नहीं लेते, कर लेते हैं इसको। ये है पावर वाला सिंबल, ये है एट द रेट, तो पावर एंड एट द रेट, आंसर निकलेगा? आंसर ही नहीं निकलेगा, तो उल्टा करने का सवाल नहीं आता। नेक्स्ट, वी से आर, वी से आर, वी से एन, वी से ए तक गया, वी से जी तक गया, तो नहीं होगा ना। कॉमन कहां आ रहा है इसमें? तो कॉमन ही नहीं है। ओहो, अच्छा अच्छा अच्छा, मैं ये पार्ट दिख ही नहीं रहा, पता नहीं क्यों। अच्छा, ये तो वी से बी तक चला जाएगा और ये बस एक उल्टा होगा, तो इसको रखते हैं बात के लिए, इसको तो वैसे भी चेंज करना पड़ेगा। इसमें देखते हैं, पावर एट द रेट, गलत। नेक्स्ट, एन से एस, एन से बी, बी से एस, स्टार, हैशटैग, फिर से हैशटैग। तो स्टार और हैशटैग का आंसर हैशटैग होगा, हैशटैग है, तो इसका आंसर आ रहा है ओनली 3 फॉलोज। अब ये जो 4 हमने किया, ये 4 आप बोल सकते हो कि हाँ एकदम रियल एग्जाम लेवल का या मेंस के लेवल का ये क्वेश्चंस है, ठीक है। और भी कैटेगरी के और भी टाइप के हैं, सारा अभी नहीं कर रहे, कुछ हम लोग बात के लिए भी छोड़ रहे हैं, क्योंकि सारा चैप्टर से एक बार खत्म होने दो, रीजनिंग हो, मैथ्स हो, 2-3 चैप्टर मिक्स्ड भी क्वेश्चंस आता है, ठीक है। तो वो सारे पार्ट हम लोग बाद में करेंगे। तो ये कोडेड इनइक्वालिटी अभी तक के लिए इनइक्वालिटी का लास्ट पार्ट था। तो नेक्स्ट क्लास में व्हाट वी आर गोना डू, हम लोग और भी ऐसे थोड़े थोड़े बड़े क्वेश्चंस में लेके आ जाऊंगा, और भी ऐसे क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे, एंड देन इसमें ईदर और केस डिस्कस करना है। आज का एक भी आंसर ईदर और नहीं आया ना अभी तक, ठीक है, तो ईदर और केसेस का हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बार बार बनाइते थकते लागबो, इंग्लिश पुरिया पुरिया बनाइते थकते लागबो। प्रॉब्लम हॉर माने किता दैट टाइम ज्यादा लग रहा है, ठीक है, यहाँ पे प्रॉब्लम का यही मीनिंग निकलेगा, ठीक है, और तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि नॉर्मल इंग्लिश वर्ड में लिखा हुआ है नॉट ग्रेटर देन। अगर आप सोचते हो कि नॉट ग्रेटर देन क्या है, कोई चीज बड़ा नहीं है, तो क्या होगा, वो चीज छोटा होगा, बट आपके माइंड में तभी स्ट्राइक करना चाहिए सिर्फ छोटा नहीं, इक्वल भी तो हो सकता है। उन्होंने बोला बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। अगर मैं बोलूं मेरा भाई मुझसे बड़ा नहीं है, अब आपको कैसे पता चलेगा मुझसे छोटा ही है? ट्विंस भी तो हो सकता है, ठीक है, तो लेसर इक्वल। तो ये सब चीज आप जब बैक टू बैक सेंटेंसेस पढ़ते रहोगे, क्योंकि ये सब तो चेंज नहीं होने वाला ना, वही 5 सेंटेंस हर क्वेश्चन में रिपीट होता रहेगा। तो बार बार सेंटेंस पढ़ के जब बॉक्स बनाते रहोगे, तो वो बॉक्स मेकिंग का टाइम आपको रिड्यूस करना है। देखो इतना मेहनत करके, ये मेथड सीख के, रूल्स याद रख के, आप अगर बॉक्स बनाओगे 1.5 मिनट में, 2 मिनट में, तो नहीं होने वाला।
बॉक्स आपका मैक्स टू मैक्स 30 टू 40 सेकंड्स में बन जाना चाहिए। 30 टू 40 सेकंड्स में बॉक्स बन गया। बाकी हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में, मतलब ऐसे क्वेश्चन नहीं, बाकी नॉर्मल क्वेश्चन को सॉल्व करने में 10 सेकंड 12 सेकंड ही लगता है। ऐसा एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में अराउंड 25-30 सेकंड लग जाता है, क्योंकि मिला मिला के देखना पड़ता है। ठीक है, तो मतलब मेहनत कर रहे हैं तो उसको थोड़ा सा चैनलाइज भी करो मेहनत को। ठीक है, मेहनत भी किया, टाइम भी ज्यादा लग रहा है, तब तो ये मेथड ही क्यों सीखा, तब तो नॉर्मली करने से सही था। ठीक है ना, तो इसीलिए सब कुछ मतलब सारा बॉक्सेस टिक होना पड़ेगा। ठीक है, सो आज का क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं हम लोग कोडेड इनइक्वालिटी के अगले क्लास में। ओके, थैंक यू एवरीवन।